नहीं होती, सब अपने हैं। अभी बैठो काड़ूलाल जी। अजी चुनाव को बाद सब माँ का और बुआ जी का तो भाई भतीजा सारा ही वहां के कांग्रेस और बीजेपी थोड़ी लिखी हुई है माता। बोलिए तेजा जी महाराज की, बोलिए देहलवाल जी महाराज की, बोलिए तलवास वालों की। आज के इस तेजा जी महाराज के कार्यक्रम में तो कहूंगी मेले का समापन है देहलवाल जी महाराज का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे नैनवा के प्रधान भाई पदम जी, हमारे जिला परिषद सदस्य भाई कन्हैयालाल जी मीणा साहब, हमारे पंचायत समिति की सदस्य बहन सुनीता जी, आपकी सरपंच साहब संध्या जी, संजय जी, मेरे साथ आए सम्मान्य माणी की सरपंच साहब, संपत जी, हमारे रेशम जी सरपंच साहब खजूरा की, आदरणीय शिव प्रसाद जी भाई साहब भी थे लेकिन नजर नहीं आ रहे, मेघराज जी सरपंच साहब हमारे आंकड़ा वाले भी यहाँ विराजमान हैं, हमारे भैरूलाल जी भाई साहब सरपंच प्रतिनिधि, सम्मान्य हमारे चेयरमैन साहब जो दही से हमारे बीच में पधारे हैं, मंडी वाले आदरणीय काड़ूलाल जी सरपंच साहब, महावीर जी जरकोदा वाले सरपंच साहब, राम हेज जी हमारे माणी सरपंच प्रतिनिधि, भाई रामावतार जी जो मेरे साथ आए, आदरणीय बजरंग लाल जी, योगेंद्र जी, केबी जी भाई साहब भी यही मैंने देखा था अभी नजर नहीं आ रहे। सभी प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, मैं आप सभी को तेजा जी महाराज के इस मेले के कार्यक्रम के समापन के अवसर पर तहे दिल से और मन से बहुत बहुत बधाई देती हूँ और साथ ही तेजा जी महाराज से, देहलवाल जी महाराज से प्रार्थना करूंगी कि हम सब सुखी रहे, संपन्न रहे, किसी भी तरह की व्याधि और परेशानी हमारे जीवन में नहीं आए। निश्चित तौर पर जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो संस्कृति रीति रिवाजों की है, धर्म के आधार पर चलने वाली है और खासकर प्रत्येक त्योहार को बड़ी धूमधाम से हम लोग मनाएं, हमारी संस्कृति बची हुई रहे, इसीलिए आज हम लोग इन कार्यक्रमों को मना रहे हैं। मैं तो आप लोगों को ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जनता और स्टेज के बीच में, कलाकारों के बीच में कोई बाधा बनती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मन में विचार आता है। मैं आप लोगों को इतना ही कहूंगी कि जनप्रतिनिधि होने के नाते आप लोगों ने हमें बुलाया है, आप लोगों की बात हमने सुनी है, लेकिन उस बात का जवाब देना भी जरूरी होता है। मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगी कि चुनाव जब तक होते हैं तब तक कोई ये बोल सकता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये बीजेपी का कार्यकर्ता है, लेकिन चुनाव के बाद पूरी जनता जनप्रतिनिधि की होती है और उसकी एक एक समस्या का समाधान करने का दायित्व आपके जनप्रतिनिधियों को होता है, चाहे वो किसी भी दल के हों। मैं इस अवसर पर इतना ही कहूंगी कि धार्मिक आयोजन है, ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारतीय संस्कृति हमारी, हम लगातार इस संस्कृति को देख रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने पूरी संस्कृति को बचाने के लिए जितना कुछ कर सकते थे, एक छोटे से छोटे कार्यक्रम को, मेले को बड़े प्रेम से मनाया और आज उसी का नतीजा है कि कई वर्षों से जो हमारा देहलवाल जी महाराज का हम मेला लगाते आए हैं, तेजा जी महाराज की जयंती मनाते आए हैं, निश्चित तौर पर आज ये उसी का नतीजा है कि लगातार कई दिनों से, 3 दिन से 4 दिन से यहाँ पर कार्यक्रम आपके चल रहे हैं। मैं तो आज आपको यही कहूंगी कि तेजा जी महाराज के जीवन से हम संकल्प ले सीखे कि किस तरह से तेजा जी महाराज ने प्रतिबद्धता को निभाते हुए, कर्तव्य निष्ठा को निभाते हुए जो वचन किया नाग देवता से, उस वचन को निभाया और गौ माता की रक्षा करी। मैं हमारी आने वाली नई पीढ़ी को यही कहूंगी कि हम उनके जीवन से, वो लोक देवता है और उनके जीवन से कुछ हम लोग सीखें। अगर हमने कुछ सीखा तो निश्चित तौर पर गांव में कहीं न कहीं आपसी प्रेम तालमेल जो बना हुआ है वो बना हुआ रहेगा, आने वाली पीढ़ी सही मार्ग पर चलेगी, ऐसा मेरा मानना है। विकास की बात क्या करें, विकास सरपंच साहब ने आपको गिनाया, मुझे गिनाते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने विपक्ष में होने के नाते विपक्ष की भूमिका निभाने का पूरा प्रयास किया। राजस्थान की विधानसभा में भी आपकी एक एक समस्या, चाहे नेटवर्क से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो,
चाहे पेयजल की समस्या हो, चाहे हमारी टूटी फूटी सड़कें और पुलों की समस्या हो, एक एक समस्या को मैंने राजस्थान के सर्वोच्च पटल पर प्राथमिकता से उठाने का काम किया है और जहां तक हूं वहां तक करती रहूंगी। इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकती हूं। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि नेटवर्क प्रॉब्लम हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमने सांसद महोदय जी से बातचीत करी, अभी मूलचंद जी भाई साहब और हम यही चर्चा कर रहे थे। एक हमारा यहाँ पर मास्टर जो अपना नेटवर्क सिस्टम होता है, क्या उसको बोलेंगे टावर, वो आपके यहाँ पर लगने वाला है और हमारी कनेक्टिविटी मोबाइल की उससे बढ़ेगी। आजकल सिस्टम आता है कि छोटी छोटी डीपियां भी लगती है, उससे हमारा नेटवर्क सिस्टम थोड़ा सा दूरी तक जा सकता है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ कि BSN वालों ने उनको, मैं कहूंगी हम सब उनसे बार बार बोल रहे थे और इसीलिए आपका ये टावर यहाँ पर स्वीकृत हुआ है। सम्मान्य सरपंच साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि गांव वालों की समस्या को देखते हुए आपने पंचायत में प्रस्ताव लिया और कोरम के साथ प्रस्ताव लेकर ये नेटवर्क टावर कहीं न कहीं पंचायत भवन के ऊपर लगेगा। मुझे लगता है इससे कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि शहरों में भी जगह जगह नेटवर्क सिस्टम के लिए टावर लगे हुए हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको लगाएं और इसके साथ साथ जो सरपंच साहब ने मुझे कहा है, भेरूलाल जी भाई साहब बोल रहे थे, प्रधान जी ने भी कहा कि यहाँ पर मंच बनना चाहिए। 10 लाख रुपए तो नहीं, लेकिन 7 लाख रुपए की मैं घोषणा करती हूँ आपका यहाँ पर। मैं इसकी स्वीकृति कल ही जारी करूंगी, क्योंकि मेरा भी अता पता नहीं है। आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन मेरा भी समय पूरा होने वाला है। मात्र कभी भी आचार संहिता लग सकती है, उसके पहले हमें पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। और कन्हैया लाल जी भाई साहब से और भेरूलाल जी भाई साहब से और सरपंच साहब से, प्रधान जी से मेरा निवेदन है कि आप थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे काम को, तो निश्चित तौर पर ये काम आपका समय पर हो पाएगा। और मैं तो कहूंगी प्रधान जी से कि प्रधान जी, ऐसी स्कीम हमारी जिला परिषद की होती है, कन्हैया लाल जी भाई साहब को भी मालूम होगा कि हमारे ग्रामीण हाट बाजार के नाम से सुंदर हमारी जो सब्जी मंडी होती है, उसके लिए चबूतरे बनते हैं, छत डलती है और टीन सेट भी उसके बनते हैं और माल रखने के लिए हमारे छोटे छोटे गोदाम नीचे बनाए जाते हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इस तरह का प्रस्ताव लेकर बनाकर जिला परिषद के माध्यम से भेजिए, क्योंकि हमारे पास अनेक तरह की राशि होती है तो उसमें ये सैंक्शन होता है। आप भेजिए, वरना जो प्रधान जी ने कहा है कि टीन सेट ही लगेगा तो उसी को लगाएंगे, लेकिन पहले अपन को उसका प्रयास करना चाहिए। यही मैं आपको कहूंगी। आइए मेरे भाइयों, हम सब मिलकर हमारी संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के आयोजन करते रहें, क्योंकि देश और दुनिया में जबरदस्त परिवर्तन हुआ है। हमने चंद्रयान 3 की यात्रा सफल परीक्षण उसका भी किया है और साथ ही साथ बहुत सारे देश में ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो निश्चित तौर पर इस हिंदुस्तान की धरती पर होने चाहिए थे। और मैं तो आज के दिन ये भी कहूंगी कि कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनको भी स्नेह धीरे धीरे हम सब मिलकर कुछ हल उसका निकाल सकते हैं। मैं आने वाली पीढ़ी को यही कहूंगी कि इस गांव का नाम रोशन करें, सद्मार्ग पर चलें और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करते हुए गांव की जो प्रतिभा है वो निखर कर आए और गांव के हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनका सम्मान करें, उनका कहना माने। और इन कार्यक्रमों में हम जितना शालीनता के साथ, क्योंकि हमारे संस्कार हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से चलते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, ये हमें सब देखता है। इसलिए मैं आपको कहूंगी कि हम संस्कारों में रहते हुए ऐसे कार्यक्रमों को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग देखेंगे, क्योंकि हमारी बहनें भी यहाँ बैठी है, हमारी माताएं भी यहाँ बैठी है, आप हमारे भाई भी यहाँ बैठे हैं, हमारे सीनियर सिटीजन भी यहाँ बैठे हैं, ताकि मुझे लगता है प्रशासनिक हमारे जो कर्मचारी यहाँ उपस्थित है उनको कोई मारामारी नहीं करनी पड़े, शांतिपूर्ण तरीके से हमारा कार्यक्रम चलना चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोगों ने पहले भी आशीर्वाद दिया है और जब कभी भी आपने देखा है मुझे, जब भी हमारे प्रधान जी कन्हैया लाल जी भाई साहब, फूफा जी तो खदेव छे, लेकिन बुआ जी ने भी तो सतुनो देखनो छे, सही है ना। चलो कोई बात नहीं है, मेरा गांव है, आपके लिए जितना करे उतना कम है। आइए हम सब मिलकर पुनः इस कार्यक्रम को शुरू करें। और हमारे जो भाई हैं बहुत दूर से आए हुए हैं,
मैंने पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिलकुश सैनी जी यहाँ विराजमान है। मैंने इनके भजन और इनके कार्यक्रम बहुत सारी जगह मैंने देखे हैं। निश्चित तौर पर ये मनोरंजन हमारे दुख को भी कम करते हैं, क्योंकि मनोरंजन की आजकल जरूरत है। टेंशन में ज्यादा जीते हैं लोग। ठीक है, 10 ही दे दूंगा मारो कहीं जो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं एक माध्यम हूँ आपके और सरकार के बीच में, मेरा साइन होगा वो मैं कर दूंगी। सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बनाए रखे। सभी को नमस्कार। जय बोले एमएलए साहब की।